महिला दिवस के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महिलाओं ने वो काम किए हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं जिनके चंद नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और तमाम IAS और IPS। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी महिलाओं को कम आंकना या कमतर सोचना ये किसी की भी गलतफहमी है। व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज पहला शो शुरू कर रहा है काउंसलर के द्वार। आज हम शाहीन बाग में हैं, वाजिद भाई के घर हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे, हम बेल बजाएंगे, देखते हैं अंदर से कौन निकलेगा। वाजिद भाई हैं? अच्छा, वाजिद भाई खुद यहाँ पे हैं। हम लोग आए हैं वाजिद भाई के घर पे, जो काउंसलर है शाहीन बाग के। पहला शो शुरू कर रहे हैं काउंसलर के द्वार। तो काउंसलर के द्वार में आज हम वाजिद भाई के घर में हैं। वाजिद भाई शाहीन बाग में रहते हैं। हम बातचीत करेंगे और ये बातचीत कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट होगी। उनके परिवार के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। किस तरह का 5 साल का सफ़र रहा उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हम कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा सके। काउंसलर के द्वार में आज बातचीत होगी वाजिद खान साहब के बारे में। वाजिद खान साहब शाहीन बाग के काउंसलर हैं। 5 साल का सफ़र कैसा रहा हम उनसे जानेंगे और साथ में उनकी वाइफ भी हमारे साथ होंगी। हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू पे इनसे चर्चा किया जा सके। वाजिद खान साहब को जहाँ तक मैं समझ पाया, जान सका, एक शानदार इंसान, गरीबों को मदद करने वाले। जब कोरोना का दौर था, यकीन मानिए, ये खुद अपनी पूरी फैमिली की परवाह किए बिना सड़क पर उतरा, हज़ारों लोगों की मदद की और कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं ली। आम आदमी पार्टी के 5 साल से काउंसलर रहे। जब भी प्लाज्मा न्यूज़ ने इन्हें आवाज़ दी, गरीबों की मदद को कहा, बिना हिचके इन्होंने लोगों की मदद की। वाजिद भाई, 5 साल का सफ़र पूरा हो रहा है, काउंसलर का इलेक्शन शुरू होने वाला है। यकीन मानिए, मैं बहुत पॉलिटिक्स कवर करता हूँ। तारीफ़ कहा जाता है, सामने नहीं करना चाहिए, मगर मैंने जो आपको देखा है गरीबों के लिए, कई आम लोग भी कहते हैं, बहुत आप लोगों ने मदद की, खासकर कोरोना के वैसे दौर में जब प्लाज्मा न्यूज़ सड़क पर था और मैं दिखता था कि आपके बच्चे छोटे हैं। उन सारी चीज़ों को परवाह किए बिना सड़क पर आप लोगों के लिए काम करते रहे। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए मैं चाहता हूँ कि आप खुलकर बातचीत करें आज हमारे साथ, और ये 5 साल का सफ़र आपका कैसा रहा, जो 5 साल काउंसलर आप रहे। देखिए, 2017 में पिछले जब MCD के चुनाव हुए थे, तो 2017 में जनता ने मुझे चुनकर भेजा और मैंने जनता के लिए काम किया, अपनी शाहीन बाग, अबुल फजल, ओखला, पूरे अपने वार्ड के लिए। अलग इससे भी हट के लोगों को काम किया। लेकिन जब ये पिछले 2017 से लेकर अब तक जो हमारा कार्यकाल पिछला 5 साल का रहा है, तो उसमें एक पेंडेमिक आया, जो कोरोना पूरे हिंदुस्तान, पूरा क्या कहें जी, देश, पूरा भारत क्या, पूरी दुनिया हिली। और उस पेंडेमिक में हमने जो भी जनता के लिए हो सकता था, जो देखा, और जो लोगों ने, आप भी प्लाज्मा न्यूज़ ने भी नीचे ग्राउंड लेवल पे आके कवर किया था, किस तरह से लोग परेशान थे और कितना राशन की ज़रूरत थी लोगों को। पूरा भारत बंद हो गया था, पूरी दुनिया एक तरह से रुक चुकी थी। लोगों ने पैदल सफ़र किया, उसमें चाहे हमें कहीं भी कोई फंसा हुआ था तो उसकी मदद करी। अगर वो दिल्ली का था तो बाहर से उसे लाने की मदद की, या दिल्ली में फंस गया था तो उसे बाहर ले जाने की कोशिश की। पिछले ये तो पेंडेमिक एरिया, और जितने भी राशन की हमें
लगा था जहाँ पे कि राशन के लिए हमने चंदा लोगों से इकट्ठा किया, मैंने खुद किया, और उसके बाद एक जगह हमने चंदा इकट्ठा करके राशन की किटें बनवाई। जब वो पूरे ओखला में क्या पूरी विधानसभा को हमने उससे कवर किया था, अपने में अब अपने वार्ड की नहीं, उसमें हमने एक माननीय विधायक जी के द्वार में रख के, विधायक जी के अंडर में रख के पूरी विधानसभा को हमने कवर किया था। चंदा पूरा मैंने किया था। उस चंदे में हमने सब लोगों से, जो मेरे जानने वाले थे, जो मेरे दोस्त थे, जो अहबाब, उनसे हमने चंदा इकट्ठा किया था, और उस चंदे से हमने तमाम क्या कहते हैं गरीब लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की थी। ये था पेंडेमिक का। मैं डेली घर से निकलता था, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी अम्मी मुझसे कहती थी कि आप भी सब घर पर रहते हैं, आप भी घर रहिए। तो मैं उनसे कहता था अगर हमें जनता ने चुना है तो हमें जनता का हाल जानने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और ऑफिस पर रहना पड़ेगा। उस बीच में हमने लोगों का काम किया और लोगों के लिए सदा हमेशा इसी तरह से खड़े रहेंगे। बात पिछले 5 साल की जिस तरह से रही, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल के 2017 के कार्यकाल से जब से मेरा शुरू हुआ और 2022 लास्ट है, अब एमसीडी के आगामी चुनाव हैं। अगले महीने में चुनावों की तारीख का ऐलान अभी जल्द होने वाला है, 2-4 दिन में या 6 दिन के अंदर, लेकिन अगले महीने चुनाव है। पिछला 5 साल का चुनाव मैंने बहुत अपने काम को, चाहे वो एमसीडी में जिस तरह के भी काम हो, उसे बहुत अच्छे से सीखा है काम को, और काम को, हर काम को जो जनता के लिए हम कर सकते हैं या सदन के अंदर जो अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, वो भरपूर पूरे वार्ड के अंदर, अपने वार्ड की या पूरी दिल्ली की एसडीएमसी की जो क्या कहते हैं जी काम थे, हम उसे पूरे मुद्दों को हमने हाउस के अंदर उठाया, चाहे वो हाउस की मीटिंग हो, चाहे वो जोन मीटिंग हो, लेकिन हमने अपने जनता की, अपने यहाँ की बातें रखी। हम विपक्ष में थे एसडीएमसी के अंदर, अब की बात तो विपक्ष में हमने बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई अपनी, क्या कहेंगे। और दूसरा, जिस तरह से अनऑथराइज वार्ड होने के बावजूद हमने सफ़र किया है, हमने बहुत कोशिश की, चाहे मुझे अपने पास से पैसे लगाने का काम किया हो, लेकिन मैंने ये हरगिज कोशिश की कि कहीं भी जनता को कोई कंप्लेंट मेरे से या कोई शिकायत नहीं आए। अक्सर हमने देखा, क्योंकि हम लोकल न्यूज़ करते हैं, अपोजिशन कई बार इन पर हमलावर हुआ, कई बार सवाल भी किया। अगले सवाल की ओर हम चलेंगे वाजिद भाई। हमारे 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मैं चाहता हूं कि उस सवाल के जवाब बहुत ईमानदारी के साथ आप दें हमारे व्यूवर्स को। पहला सवाल कि इस 5 साल के पीरियड में, सफ़र में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली, किस काम को लेकर मिली? कभी आता है कि एक इंसान इस 5 साल के काउंसलर के होते हैं, हम किसकी मदद कर पाए, आपको लगा कि नहीं आज हमसे एक अच्छा काम हो पाया इस 5 साल में? कोई ऐसा इंसिडेंट जो एग्जाम्पल्स हो आपके लिए लाइक? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये तो नहीं बताना चाहता कि जी, क्योंकि कई ऐसे बहुत सारे बीच में हमारे इस 5 साल में, क्योंकि जब से सोशल वर्किंग में आए हैं, इससे पहले जो मेरा अपना काम था करता था, मैं सोशल भी था, लेकिन वो उस टाइम पे हम ये नहीं थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के बाद हमने कुछ चीज़ों को उजागर नहीं किया, लोगों की मदद की, और दिल से जिसकी खुशी हुई वो मैंने अपने आप के अलावा किसी को नहीं बताया, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, कई लोगों को ऐसा फ़ायदा पहुँचा है, कई लोगों को ऐसे काम किए हैं जिससे दिल को तसल्ली होती है कि हमने आज जो काम किया वो बहुत बेहतरीन और वो दिल खुश करने वाला था। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि एक रात को एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं बताया, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके ब्रेन में चोट थी और अपोलो में उसने उसे तत्काल प्रभाव रूप से एडमिट कराया। तो उस दिन इत्तेफाक से ये था कि उसे मैंने EWS में एडमिट कराया, EWS अकाउंट से, लेकिन फिर भी उसे 1.5 लाख रुपए का खर्चा EWS में भी था। तो मेरे पास कुल 70,000 रुपये उस दिन मेरी जेब में थे, तो वो मैंने उसे वहाँ पर दिए हॉस्पिटल के अंदर, मैंने अपने पास से वहाँ हॉस्पिटल में जमा किए। उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ और वो अच्छा हो गया, 18 साल का था। तो मुझे बहुत तसल्ली दिल के अंदर से लगती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया और कुछ अच्छा होगा कि जो भी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कभी चीज़ों को सामने आती हैं, कुछ मैंने अच्छा किया होगा कि मेरे लिए आज इस चीज़ का अल्लाह ने मेरे लिए अज्र दिया उसका। तो मैं इस पर पूरा यकीन रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो हमने लोगों की मदद की है, लेकिन वो मदद हम अल्लाह के लिए और अपने लिए किए हैं। कि मैं ये नहीं चाहता कि वो राजनीति में हम उजागर करें, क्योंकि एक हम इंसान हैं और अपने लिए हम कुछ करना चाहते हैं, आखिरत की भी हमें अब फिक्र है और आखिरत की वजह से की है। राजनीति में आने के बाद हमें ज़्यादा लोगों को उम्मीद ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है लोगों की, क्योंकि बहुत उम्मीद होती है कि भाई एक आज चुनाव जीत के गए तो उम्मीद उन्हें जितना होता है उससे 10 गुना ज़्यादा उम्मीद जनता को होती है। हमने इन 5 सालों में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखा है और काम कराने के लिए अब आगे का इंशाल्लाह, अब मेरे 2022 के एमसीडी के चुनाव में फिर हम दोबारा से, मैं अपनी वाइफ को, क्योंकि लेडीज सीट हो गई है, तो मैं अपनी वाइफ के लिए
टिकट मांग रहा हूँ पार्टी से। पार्टी ने अगर मुझ पर भरोसा और यकीन किया, क्योंकि मेरा अनुभव पिछला 5 साल का जो काम करने का, जो काम सीखा है हमने, उसे इंशाल्लाह हम बहुत आसानी से करते हो जाएंगे और अपने वार्ड को एक बहुत अच्छा वार्ड बनाएंगे। महिलाओं का सम्मान हमारी आज अभी आने वाले चुनाव के अंदर तमाम महिलाएं मैदान में देखी। एमसीडी के अंदर दिल्ली में महिलाओं को बराबर का हक दिया गया, 50% महिला 50% जेंट्स। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चाहे एसडीएमसी के चुनाव को लेकर बराबर का एक बार अगर चुनाव में जेंट्स सीट थी तो अब महिला सीट है, और पूरी दिल्ली के अंदर सदन में जब जाएंगी तो बराबर की, चाहे वो किसी की भी महिला जाए, लेकिन बराबर बैठती है, बराबर का हक वहाँ पे देखता है कि 50% लेडीज 50% जेंट्स वहाँ पे मौजूद है। तो महिलाओं का सम्मान, और जिस तरह से चिराग फाउंडेशन ने आज प्रोग्राम किया है वो एक काबिल तारीफ है। और इस तरह से, क्योंकि आज मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज मार्च को और बहुत प्रोग्राम है महिला दिवस के। अगर एक महिला शिक्षित होती है घर के अंदर तो पूरी नस्ल को शिक्षा और शिक्षित होती है। एक आदमी शिक्षित होता है तो वो अकेले शिक्षित होता है, वो अपना कारोबार करता है, लेकिन अगर महिला शिक्षित होती है तो वो नस्ल को सुधारती है और नस्लें सुधरती है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब इस प्रोग्राम को एक 4 चांद लगाने का आप लोगों ने काम किया। चिराग फाउंडेशन के बारे में भी क्या कहूँ, जो कि आप लोग सभी बोल चुके हैं उसके बारे में। ऐसा कभी लगा इन 5 सालों में कि ये काम हम कर सकते थे, नहीं हुआ, कुछ मजबूरियां रहीं, हालात रहे, या ऐसी चीज़ है कभी कभी होता है कि भाई मिस्टेक कर गए, ये काम हो जाता, ऐसा कुछ हुआ इन 5 सालों में? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि 2 मुद्दे, एक मुद्दा बहुत बड़ा यहाँ पर रहा, और मैंने भी पहले वादा किया था कि हम अलशिफा और 8 नंबर का कूड़ा घर को हटाने की कोशिश करेंगे और उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की, मैं आपको बताऊँ, वहाँ मुझे मेरे पास सारी चीज़ रिसोर्सेज होते हुए, मतलब रिसोर्सेज मीन्स मुझे एमसीडी से रिसोर्सेज होते हुए कि मैं यहाँ इस चीज़ को बना सकता हूँ, सिर्फ लेकिन ज़मीन ना मिलने की वजह से मुझे जो निराशा हुई है अपने 5 साल के अंदर, वो सिर्फ एक काम पे हुई है कि मुझे जो ये कूड़ा घर बनाना था वो यूपी इरिगेशन की ज़मीन होने की वजह से, क्योंकि मैंने 70 लाख रुपए पास करा लिए थे DDSIL और SDMC से। 70 लाख रुपए में यहाँ पे कूड़ा घर बनवाना था, जैसे अलशिफा, जैसे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर मशीनें लगी हुई हैं, उस तरह का ढलाव घर बनाने के लिए 8 नंबर और अलशिफा के लिए 2 कूड़ा घर बनाने थे, ढलाव घर, और उसमें दोनों में कॉम्पैक्टर मशीनें लगवानी थी। उसके 70 लाख रुपए सैंक्शन करा लिए थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आई मुझे, जो निराशा लगी, वो यहाँ पे यूपी इरिगेशन की ज़मीन, क्योंकि अलशिफा वाला रोड भी यूपी इरिगेशन का है और 8 नंबर ठोकर जो कालिंदी कुंज से और जामिया थाने तक जाता है वो भी यूपी इरिगेशन का रोड है। इन दोनों पर हमें NOC न मिलने की वजह से, मेरे पास लेटर है NOC के लिए, हमने लेटर लिखे, DC को लिखे, इसके एक्शन को लिखे, प्रधानमंत्री को भी लिखा, मैंने गौतम गंभीर को भी लिखा जो माननीय सांसद जी हैं, और हमने यूपी इरिगेशन को 4-5 बार मरतबा मैंने मीटिंग भी की, अपनी DC की मीटिंग भी कराई कि हमें वो ज़मीन लोकेट कर दें, टेम्परेरी कर दें। फिर हद तक यहाँ पे आगे लास्ट टाइम जब वो हमें पक्की बनाने की उन्होंने किसी भी तरह से अनुमति नहीं दी और मना कर दिया साफ साफ, तो मुझे पिछले 5 साल में अपना ये लगा, नहीं बाकी कहीं भी मुझे नहीं लगा, मैंने जिस काम को सोच लिया इंशाल्लाह उसे पूरा किया। लेकिन मैंने फिर भी हरगिज कोशिश ये करी है कि कूड़ा डेली उठेगा, किसी भी तरह से डेली मैं कूड़ा उठवाने की कोशिश करता हूँ, किसी भी रिसोर्सेज से। अगर नहीं होती तो मैं खड़ा होकर पूरे अपने अधिकारियों को वहाँ पर बुला के डेली कूड़ा उठवाता हूँ, पिछले 5 साल से लगातार, चाहे संडे हो, मंडे हो, चाहे होली हो या दीपावली हो या ईद हो या बकरीद। पिछले 5 साल में लगातार हमने कूड़ा उठाने का काम किया। कूड़ा का भी जमा नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है मेरे यहाँ। वोटिंग मेरे यहाँ पे 65,000 पे वोटिंग हुई थी जब मैं पिछली बार 2017 में चुनाव जीत के आया था। 2000 अब 80,000 वोटिंग हो गई है पिछले 5 साल में। 15,000 वोट बढ़े मेरे वार्ड के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर अकेले अब 80,000 की वोटिंग है। और लेकिन डेंसिटी पॉपुलेशन की मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ 2 थाने आते हैं। शाहीन बाग मेरे पूरे वार्ड का अपना अकेला थाना है। जामिया नगर का भी हिस्सा मेरे थाने में लगता है, मेरे एरिया में लगता है जामिया थाने का भी। मेरे यहाँ पे पॉपुलेशन जो है इस टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी ये लगा लीजिए आप 6 लाख की है पूरे वार्ड के अंदर। तो कूड़े की मात्रा भी यहाँ पे 17 मेट्रिक टन 17 टन यहाँ पे कूड़ा निकलता है। यहाँ पे आप लगा लीजिए 17 टन कूड़ा डेली का एक वार्ड के अंदर इकट्ठा होना। वार्डों में पूरे जितने भी अनऑथराइज वार्ड हैं 100 नंबर और 102 नंबर
पूरी हाई लेवल पर दोनों के जी वार्ड एकदम बराबर के हैं, किसी में 15 टन किसी में 17 टन कूड़ा निकलता। तो हमने ये हरगिज कोशिश करी और चाहे कि एमसीडी के अंदर कोई हमसे गलत काम ना हो। हमने हरगिज कोशिश करी है कि हम चुन के आएँ, हम जनता के लिए जो भी, अगर जनता के लिए सरकार से, एसडीएमसी से जो भी चीज़ें मिली हैं उसे हम पूरा जनता तक पहुँचाएँ। जिस तरह से वाजिद भाई काम कर रहे थे सड़क पर उतरकर, क्या उस सारी चीज़ों को आप बर्दाश्त कर पाएंगी? सड़क पर उतर के कर लेंगी आप हमारे व्यूवर्स और जनता को ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल करूँगी। करेंगी? हाँ जी। क्या करना चाहिएगा आप अभी 5 साल तक अगर आप काउंसलर चुनी जाती हैं तो क्या करना चाहिए? आपके लिए प्रायोरिटी में क्या चीज़ें रखी जाएँ? आप मान लिया जाए कि वाजिद भाई को टिकट आपको मिल गया, आपके लिए सामने, क्योंकि वाजिद भाई 5 साल से हैं, क्या क्या चीज़ करना चाहिएगा इस इलाके के लिए, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। साफ सफाई का है एक तो मेन सबसे ज़्यादा, और एसडीएमसी के जो स्कूल हैं उनके हालात बेहतर करेंगे। अच्छा, बेहतर करेंगे ऐसे। और क्या आपके पास है? और मेरे महिलाओं के लिए कुछ आप महिलाओं के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। क्या चीज़ करना चाहेंगे आप अगर आप काउंसलर बनती हैं, इलेक्ट हो जाती हैं, तो आपके दिमाग में क्या ज़हन में चल रहा है? क्योंकि वाजिद भाई काउंसलर हैं, इनके एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट पॉइंट भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप दोनों लोग मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इस इलाके की महिलाओं को मजबूती करने के लिए, क्योंकि आप एक महिला हो, उनका दर्द ज़्यादा बेहतर तरीके से वाजिद भाई समझ सके, जी जो भी हो सकेगा बहुत बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ रिजवान भाई, इसमें पिछले 5 साल का मेरी वाइफ आएगी टिकट इंशाल्लाह पार्टी से। मुझे उम्मीद है कि पार्टी हम पे दोबारा यकीन कर रही है और पार्टी की पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख आने वाली 10 तारीख या 15 तारीख के बीच में हमारा टिकट के अनाउंस हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से और मुझे अपनी पार्टी से। एक चीज़ मेरी आपकी, क्योंकि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही है। जैसे दिल्ली के अंदर सरकार बनाई थी ऐसी तरह से एमसीडी में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बेनिफिट, हमारा पिछला 5 साल का कार्यकाल विपक्ष में रहा, मेरी वाइफ का इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो पक्ष में रहेगा और सरकार होगी। सरकार एमसीडी में जब होगी तो सरकार में और विपक्ष में काम करने की स्पीड और काम करने का तरीका लब्बो-लबाब सब अलग हो जाता है। क्योंकि जो पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार एमसीडी के अंदर है और मेरी वाइफ काउंसलर जीत के आती हैं यहाँ से, जनता इंशाल्लाह के हक में जी अपनी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जिता के भेजता, अपना प्यार देता है इंशाल्लाह। तो जिस तरह से मेरा 5 साल का अनुभव विपक्ष में रह के, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पक्ष में होता सीखने को नहीं मिलती चीज़ें, क्योंकि काम आसानी से हो जाते हैं। काम का लोहा जब ही माना जाता है जब किसी भी कठिन परिश्रम को पार करने के बाद उस पर मंजिल पर पहुंचना हो। तो वो सबसे पहले विपक्ष में हम बैठे थे, हमने देखा कि हमारा काम क्यों नहीं होता था और किस वजह से नहीं होता था, और पक्ष वालों का एक फ़ोन करने पर वो काम किस तरह से हो जाता। पिछले 5 साल कठिन परिश्रम किया है, विपक्ष में बैठे हैं, भाजपा की जो खराब नीतियां जो जितनी एमसीडी के अंदर चल रही थी उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उसके खिलाफ सदन में लड़े, जो उन्होंने स्कीमें पास की हैं। जो 15 साल भाजपा ने भ्रष्टाचार मचाया उसकी हमने पोल खोली है तमाम सदन के अंदर, तथ्यों के साथ खोली है। जितना भी हंगामा, चाहे वो टोल टैक्स पे हो, चाहे वो एसडीएमसी के स्कूलों को हो, चाहे दवाई खरीदने का हो, चाहे एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका घोटाला हो, चाहे दवाई का हो, चाहे डिस्पेंसरियों का हो, तो पिछले 5 साल में हमने वो खोला है, सीखा है। ये लगा लीजिए आप, पिछले 5 साल में एसडीएमसी के एक नुक्ते की, एक चीज़ की जानकारी हमने कठिन परिश्रम से ली है और हमने ये देखा कि यहाँ पे ये कमी पाएगी और यहाँ ये कमी। तो इंशाल्लाह मेरी वाइफ जीत के आएंगे तो मेरा जो अनुभव है वो इनके काम आएगा। कैसे पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, क्या है इसके पीछे की कहानी, किस तरह से आप आम आदमी पार्टी तक पहुंच गए इस इलाके से और बड़ा चेहरा बने और काउंसलर आप बने, 5 साल तक रहे, कैसे ये सब कुछ हुआ? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनसे प्रेरणा मिली कि एक आदमी इतना संघर्ष करने के बाद एक ऐसी चीज़ों को देख के उन्होंने फिर उसके वहाँ पे सुंदर नगरी में आंदोलन किया, बिजली के खिलाफ, उसके राशन के खिलाफ उनका धरना दिया। आम आदमी पार्टी की 28 सीट आई तो हम और ज़्यादा प्रेरित हो गए कि भाई इस पार्टी में दम है। पार्टी मैंने ज्वाइन की, मनीष सिसोदिया जी से पार्टी मैंने ज्वाइन तब की। उसके बाद हम पार्टी में लग गए। पार्टी में फिर चुनाव हुआ 1 साल बाद, 2013-15 वाला। जब 2015 का चुनाव हुआ तो उस टाइम पे पार्टी ने अमानतुल्लाह खां को टिकट दिया, हम उनके साथ पूरी तरीके से लग गए। लेकिन जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी तो उस दिन सोचा कि भाई ये कोई नई पार्टी बनी है और एक कुछ अलग करने की सोच इसके अंदर है। देखिए, मैं नेता नहीं बेटा हूँ, मैं आपके
फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम जनता के बीच के हैं। जनता जिस तरह से प्यार देती है मैं उससे ज़्यादा अच्छे से मिलना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं काउंसलर बन जाए, एमएलए बन जाए, जनता से दूर हो जाए। जनता ही जनार्दन है। अगर जनता के बीच में रहेंगे तो जनता ही हमें सर चढ़ाती है, और जनता का ही प्यार इस तरह से मुझे चाहिए, और मैं जनता के बीच में इसी तरह से रहना चाहता हूँ। कोई भी फ़र्क कभी भी किसी भी तरह से, चाहे आज काउंसलर हैं या नहीं हैं, लेकिन हमेशा जनता से इसी तरह से मिलते रहेंगे जैसे मिल रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से मिलेंगे। बिल्कुल, वाजिद भाई से मैं कई बार मिला है, मगर जो मिलने का तरीका है वो बहुत शानदार है। कहीं ना कहीं आप 2 बार 3 बार इनसे अगर आप मिल लें तो आपको मोहब्बत हो जाएगी। हमारी कोशिश थी कि शाहीन बाग इलाके के काउंसलर की कहानी आप तक पहुंचा सके। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी सवाल आने वाले समय में आप चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं कि इसमें और एडिशन होना चाहिए प्लाज्मा न्यूज़ को लेकर, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।